अस्सलामु अलैकुम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान अरब का हम 17वां हिस्सा स्टार्ट करते हैं। उमर ने गज़बनाक होकर कहा, बेवकूफ़, ख़याली खुदा को पूजती है, कमबख्त, कमीनी, इस्लाम को छोड़ दे। लुबनिया ने आजिज़ी से कहा, मेरे आका, यह नामुमकिन है। हज़रत उमर को गुस्सा आ गया। उन्होंने लुबनिया को मारना शुरू कर दिया। एक कमज़ोर औरत एक ताकतवर मर्द की मार कैसे सह पाती। लुबनिया तड़पने लगी, चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन सब्र के साथ सहती रही, यहाँ तक कि हज़रत उमर मारते मारते थक गए। आप एक तरफ बैठ गए और कनीज़ से बोले, लुबनिया, मैंने तुझे रहम की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इस वजह से छोड़ा है कि मैं थक गया हूँ। ज़िंदगी चाहती है तो इस्लाम छोड़ दे। लुबनिया ने बड़ी हिम्मत भरा जवाब दिया, ऐ उमर, अगर तुम मेरी बोटी बोटी उड़ा दो, हड्डियाँ तोड़ दो, तो भी ये नामुमकिन है कि इस्लाम छोड़ दूँ। मैं तुम्हें आजीज़ी के साथ कहती हूँ कि तुम भी मुसलमान हो जाओ। उमर को उसके जवाब पर बड़ा तेश आ गया। अगरचे वो बांदी को मारते मारते थक गए थे, लेकिन उसकी इस बात से उनको इतना तैस आया कि उन्होंने फिर मारना शुरू किया। अब लुबनिया पीट रही थी तो बहुत से लोग उनके चारों तरफ जमा हो गए थे और हर आदमी उसे बुरा भला कह रहा था, गालियां दे रहा था, लेकिन उन्हें न गालियों की परवाह थी न मार की। वो बेजुबान जानवर की तरह पिटती जा रही थी, यहाँ तक कि बेदम होकर गिर पड़ी और गिरते ही बेहोश हो गई। उस जगह काफ़ी मजमा था। लोग बड़े जोश और गज़ब में भरे हुए कनीज़ के पिटने का तमाशा देख रहे थे। एक तरफ से शोर और गुल की आवाज़ आई, लोग उस तरफ देखने लगे। उधर से सैकड़ों आदमी एक काले रंग के आदमी को रस्सी में जकड़े लाते हुए नजर आए। उस मजमे ने पहली ही नज़र में पहचान लिया, ये हज़रत बिलाल थे। हज़रत बिलाल के साथ उनके दुश्मनों की भीड़ थी। सब के सब जोशो गज़ब से दीवाने बने हुए थे। वो हज़रत बिलाल को घसीटे ला रहे थे। लात, मुक्के, घूंसे, खजूरों की कुमचियाँ, चमड़े के कोड़े मारते आ रहे थे। कुछ लोग कंकर और पत्थर भी बरसा रहे थे। एक बड़ा आदमी भी उनके साथ था। वो उमैया बिन खलफ था। हज़रत बिलाल उसके ग़ुलाम थे। वो आवाज़ दे दे कर कह रहा था, मारो, इस बदबख्त को खूब मारो, यह मुसलमान हो गया है, यह बागी और गद्दार है। जब वो मारने के लिए कहता तो लोग ज़ोर ज़ोर से उनको मारते। हज़रत बिलाल पिट रहे थे। आपका तमाम जिस्म ज़ख्मी हो गया था, ज़ख्मों से खून बह रहा था, मगर आपको न ज़ख्मों की परवाह थी और न खून निकलने का डर। न आपके लबों पर आह थी, न किसी का शिकवा और न चेहरे से किसी किस्म का गम और दुख जाहिर हो रहा था। जब आपको कोई पत्थर लगता या कोई घूंसा या लात मारता तो आप नारा लगाते, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब आप अहद का नारा लगाते तो मक्का के कुफ़ार सख्त गज़बनाक होकर उससे पहले से ज़्यादा तीरों और पत्थरों की बारिश करते। आप कहते, मारो मुझे मारो, मैं मुसलमान हूँ, एक खुदा का परस्तार हूँ। खुदा ने मुझे इसलिए पैदा किया कि मैं उसका नाम लूँ और पिटूँ। खुदा की कसम, इस पिटने में भी लिज्जत है। मारो मुझे, मारते मारते मार डालो। इन वहशी संगदिल दरिंदों में एक भी ऐसा न था जो उन पर रहम खाता, बेरहम भेड़ियों से उन्हें बचाता। धूप सख्त थी, रेत का ज़र्रा ज़र्रा खूब जल रहा था, इतना कि उसमें नंगे पैर चलना मुश्किल था। यह लोग हज़रत बिलाल को घसीटते हुए मक्का से बाहर ले गए। उन्हें तपती हुई रेत पर खड़ा किया, कपड़े उतार कर जिस्म को नंगा किया, जिससे जितना मारा गया मारा, फिर जलती हुई रेत पर लिटा दिया गया। एक बड़ा पत्थर आपके सीने पर रख दिया गया ताकि आप करवट लेकर रेत की तपिश से राहत न पा सके। आप चित पड़े हुए थे। वज़नी पत्थर जिसको कई आदमियों ने उठाकर आपके सीने पर रख दिया था,
सीने पर धरा हुआ था। आप हरकत न कर सकते थे, बदन झुलस रहा था। प्यास की तेज़ी की वजह से ज़ुबान और तालू में कांटे से जम गए थे। आप सब्र शुक्र से यह तमाम सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे थे। उफ भी न करते थे। अगर कभी नारा लगाते थे तो वही अहद अहद पुकारते थे, यानी उस खुदा को जिसकी अज़मतो जलाल के कायल थे। और मक्का के काफिरों को अगर ज़िद थी तो अहद के नाम से। जब हज़रत बिलाल अहद का नारा लगाते, अल्लाहु अहद कहते, काफिरों के तन बदन में आग लग जाती, भड़क उठते, सीने पर हाथ रखे हुए पत्थर पर खड़े हो जाते। उमैया चीख कर कहता, बिलाल छोड़ दो इस कलीमे को, छोड़ दो इस्लाम को, तुझे आज़ाद कर दूंगा, तुझे दौलत दूंगा, तुम इज़्ज़त के साथ, आराम के साथ, ऐशो इशरत के साथ ज़िंदगी बसर करना। हज़रत बिलाल कहते, उमैया मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा अहद का नारा लगाऊँगा। इस्लाम मेरी नस नस में बस गया है। जब तक रंगों में खून जारी है इस्लाम का दामन नहीं छोड़ूंगा। कोई लालच मुझे इस्लाम से नहीं फेर सकती। उमैया गज़बनाक हो जाता। वह कुफ़ार को इशारा करता और वह काफ़ी दिल खोल कर हज़रत बिलाल को मारते। जिस वक्त हज़रत बिलाल पर यह जुल्म हो रहे थे उसी वक्त उनके करीब ही सुहैब भी रस्सियों से बंधे जकड़े पड़े थे। कुरैश उनको मारते थे। उनको चित लिटाकर उनके सीने पर दो पहलवान अरब उनके सीने पर खड़े थे और कह रहे थे कि सुहैब खुदा का नाम मत ले, ज़िंदगी चाहता है तो बुतों को माबूद मान, उनकी खुदाई का इकरार कर और उन्हीं के आगे सर झुका। हज़रत सुहैब सख्त तकलीफ़ में थे, जलती हुई रेत पर पड़े थे, नंगा बदन था, गर्म रेत ने पूरे बदन में जलन पैदा कर दी थी। उन्हें मारा जा रहा था। उनके सीने पर दो आदमी खड़े थे, पसलियाँ दबी जा रही थी, मौत और ज़िंदगी का सवाल था। लेकिन इस्लाम ने उनके दिल को इतना सख्त कर दिया था कि बावजूद इतनी तकलीफ़ के ज़ुबान से यही निकलता था कि मरते दम तक इस्लाम न छोड़ूंगा, तुम मारो, यहाँ तक मारो कि मैं मर जाऊं। कुरैश इस नारे को सुनकर और ज़्यादा गजबनाक हुए और उन्होंने उनके सर को पत्थरों से कुचलना शुरू किया। आपका सर फट गया, खून का परनाला बह निकला, हवास खत्म हो गए, बेहोशी छा गई। आपने बेहोशी की हालत में पानी मांगा। इन दरिंदों में से एक भी ऐसा न था जो उस बेबस मुसलमान के सूखे गले में कुछ बूंदें टपका देता। हज़रत सुहैब बेदम हो गए। उनके चेहरे पर पीलापन छा गया, आंखें गहरी धंस गई, जिस्म बेहरकत हो गया, मगर सांस अभी तक आ रही थी। जिस वक्त हज़रत सुहैब बेहोश हुए उसी वक्त मक्के की तरफ से शोरो गुल बुलंद हुआ। जो लोग वहाँ जमा थे उनमें हर एक ने उस तरफ नज़र उठा उठा कर देखा। उस तरफ से 100 कुफ़ार 3 मुसलमानों और एक औरत को घसीट कर लाते हुए नजर आए। उनके आगे अबू जहल, अबू लहब, हमज़ा, अब्बास, सफ़वान, वलीद और बहुत से दुश्मनान इस्लाम नज़र आ रहे थे। उन मज़लूम मुसलमानों में एक हज़रत अबू फ़कीह थे। हज़रत अबू फ़कीह के पाँव में रस्सी बंधी हुई थी। कुछ आदमी उस रस्सी को खींचते हुए लिए चले आ रहे थे। आपका नंगा जिस्म रेत पर घिसट रहा था, तमाम जिस्म छिल गया था, ज़ख्मों पर रेत चिपक गई थी जो बहुत तकलीफ़ दे रही थी। जब इन शैतानों का गिरोह हज़रत बिलाल के करीब आया तो एक गुबरेला निकल कर रेंगा। उमैया उसी जगह खड़ा था। उसने आवाज़ देकर मजाक में कहा, अबू फ़कीह देख तेरा खुदा ये है। अबू फ़कीह ने सर उठाकर गुबरेला को देखा, कहा, उमैया मजाक ना उड़ा, मेरा तेरा दोनों का खुदा वही है जिसने मुझे और तुझे और पूरी दुनिया को पैदा किया है। उमैया ने बिगड़ कर कहा, बदबख्त, बुत हमारे माबूद है, वो माबूद जिनको हम और हमारे बाप दादा और सारे अरब पूजते चले आ रहे हैं।
حضرت ابو فقیہ نے کہا پتھر کے بت اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، وہ کیسے خدا بن جائیں گے؟ خدا تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہوتی ہے، جو پانی برساتا ہے، ہوا چلاتا ہے، چھپی اور کھلی چیزوں کو جانتا ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ آگے کا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں سنیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا کی گزارش۔